तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ग्रस्त पति पत्नी रहते थे। पति मजदूरी करके घर चलाता था और पत्नी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए गृह कार्य करती थी। दोनों भगवान गणेश की भक्त थे और हर बुधवार व्रत रखते थे। एक बार भगवान गणेश ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बुधवार के दिन भगवान गणेश एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण ने ग्रस्त स्त्री से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? स्त्री ने कहा, आज बुधवार है और मैं व्रत कर रही हूँ। भोजन बनाना मना है, यह मैंने प्रण लिया है, लेकिन भूखे को खाली हाथ लौटाना भी पाप है। मैं आपको फल और दूध दे सकती हूँ। ब्राह्मण रूपी गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सही है, लेकिन मैं कुछ पका हुआ भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ पकाने का प्रबंध है? स्त्री धर्म संकट में पड़ गई। उसने कहा, बुधवार के दिन चूल्हा जलाना और पका हुआ भोजन करना वर्जित है। मैंने इस पूजा के लिए प्रण लिया था, लेकिन अगर कोई भूखा है तो उसे भूखा छोड़ना भी धर्म के खिलाफ है। मैं ये नियम तोड़कर आपको भोजन जरूर दूंगी। यह कहकर उसने चूल्हा जलाया और जल्दी से रोटियां बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण ने भोजन करके स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने व्रत के नियम का त्याग करके दूसरों की सेवा की है। तुम्हारी भक्ति और दयालुता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। स्त्री और उसके पति ने भगवान गणेश को देखकर उनके चरण में घिरकर क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, लेकिन यह बात का ध्यान रखना कि बुधवार के व्रत का पालन सदा श्रद्धा और नियम से करो। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। उनकी गरीबी दूर हो गई और घर में सुख शांति छा गई। इस प्रकार बुधवार व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। भगवान गणेश की कथा से सेवा का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। जरूरतमंदों की मदद करना हमेशा सर्वोपरि है। साथ ही व्रत और नियम का पालन श्रद्धा और आस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने और श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की अर्चना करने से भगवान गणेश सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।